आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर समेत दीगर मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। ठट्ठा वाटर सप्लाई और पाक लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने तारीखी तरक्याती काम किए जिससे हुकूमत बौखला चुकी है। अवाम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ है। हुकूमत नैब गर्दी कर रही है। इन हथकंडों से अवाम के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कोई हकीकत नहीं, हमें उम्मीद है कि अदालत की तरफ से इंसाफ मिलेगा। उनका ये भी कहना था कि तलाल चौधरी के मामले पर हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। मफरूद डिक्टेटर 3 मामले खसूसी वुज़रा वज़ीर आज़म की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता। 2 साल से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालतों का सामना कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने लंदन में रहने का फैसला कर लिया, अब लंदन से पाकिस्तान नहीं आएंगे। 3-4 पार्टियों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले चोरों ने मुल्क का पैसा लूटा। मेरे 10 सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए। बोर्ड को नहीं, चीफ जस्टिस को इज्जत दो। डॉन लीग्स को पीछे नवाज शरीफ का हाथ था। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की दरखास्तों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की बरियत के फैसले को मुअत्तल कर दिया। मुल्जिमान को आइंदा हफ्ते तक रिहा ना करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत की सारी पॉलिसियां कमजोर तबकों को ऊपर लाना है। मदीने की रियासत फलाही रियासत थी। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की सोच भी इस्लामी फलाही रियासत की थी। पंजाब में ऐसा हुआ कि एक शहर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। कबायली जिला महमद में शाहराह का इफ्तिताह के बाद अमायदीन से खिताब। अफगान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला इस्लामाबाद पहुंच गए। आला कौंसिल का वफ्द भी हमरा है। अब्दुल्ला की दफ्तर खारजा आमद, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। सुबह सिंध में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब 6 माह से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू हो गई। चंद तालीमी इदारे कोरोना से बचाव के लिए SOPs को बेहतर बनाने के बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं बच्चों को स्कूल भेजने या ना भेजने का फैसला वालिदैन करेंगे। अपोजिशन की जानिब से बायकॉट के फैसले के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर आज मुशावरत के लिए बुलाए गए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मनसूख कर दिया। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में स्पीकर के फेल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो इनकी ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। कराची में बिजली की तलब और रसद का फर्क 650 मेगावाट हो गया है, जिसके बायस बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की तलब 3200 मेगावाट। गैस प्रेशर में कमी से बिजली की पैदावार में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा।
FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरीबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में मजीद 2 अफराद जाबाक हो गए। जाबाक होने वालों की तादाद 17 हो गई। 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली 20 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस ने आबिद मल्ली की जेर हिरासत बीबी बुशरा के बयानात की रोशनी में उसके दोस्तों और करीबी साथियों के घरों में छापे मारे, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी न मिल सकी। विफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं कि कोरोना के बाद की सूरत हाल पर गहरी नजर है और कोशिश है कि मौशी हालात बेहतर से बेहतर हों। वजीर आजम इमरान खान की टीम माफिया का मुकाबला कर रही है। इस माफिया का बैरून मुल्क अंदरून मुल्क सड़कों पर हर जगह मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,466 हो गई। मजीद 566 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,10,841 मरीज, 451 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,96,022 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 10 लाख से जायद, मरीज 3 करोड़ 33 लाख हो गए। अमेरिका में 2,10,000, ब्राजील में 1,41,776, मैक्सिको में 76,430, रूस में 20,324, भारत में 95,660 और सऊदी अरब में 4,683 अमवात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहले साल के दौरान $750 इनकम टैक्स दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने 2016 में ये इनकम टैक्स अदा किया। इससे कबल 15 साल के दौरान सदर ट्रंप ने कोई टैक्स अदा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गोशवारों में आमदनी से ज्यादा नुकसान जाहिर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद कर दी। अमरीकी रियासत ओरेगन में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में तेजी, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन की पुलिस पर पथराव, अमरीकी परचम मनजर आतिश कर दिया। पुलिस ने हालिया कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगी, बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों की मदद ली जाने लगी। 17,000 फायर फाइटर्स 25 अहम जगहों पर लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहरी हीट वेव के पेश नजर घरों से बाहर ना निकलें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अज़रबैजान और आर्मीनिया से फौरी जंगबंदी की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली जंग पर तशवीश है। दोनों ममालिक तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकरात करें। और बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। मियांवाली, गुजरांवाला, सरगोदा, मनशहरा, एबटाबाद, बोनीत, सवात और दीर में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान।